let's start the ICT class 8 and in this session the having the multiple things are there, बहुत सारी चीज़ है. So in the chapter 1 is the information threats and security. देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि द टाइप मालवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स, worm, spyware, adware, spam, phishing, spoofing, ransomware, then how threat spread, then cybercrime. साइबर के अंदर देखो साइबर स्टैकिंग, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, then computer ethics, introduction of information security, how to secure and protect the information, then types of security, cryptography, firewall, antivirus, proxy server, digital signature, PVN, then cyber law, IT Act. ओके, इस प्रकार का बहुत सारा इसमें है. सो इट विल टेक मच मोर टाइम टू कंप्लीट. सो विल स्टडी पार्ट बाय पार्ट. चलो बच्चों पढ़े. फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट चैप्टर, इंफॉर्मेशन थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी. ओके, इट इज़ अ चैप्टर 1. So in the first case we must think about that. ये थ्रेड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय थ्रेड, और ये क्या हानि पहुंचाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को. ठीक है ना. तो आप जब पढ़े होगे, जब लाइन बाय लाइन आप जो पढ़ रहे हो, उसमें देखो लिखा हुआ है वैल्यूएबल एसेट. व्हाट डू मीन एसेट, संपत्ति. जितना भी सब संपत्ति होता है उसको बोलते हैं हम एसेट. ओके, जैसे कि आप लोग के घर में आप लोग जब रात को सोते हो या कहीं जाते हो तो क्या करते हो, ताला मार के जाते हो. तो क्यों मारते हो ताला, ताकि आपका जितना भी सब संपत्ति है, जो एसेट है, पैसा है, जो भी है आपके संपत्ति, सब कुछ सुरक्षित होकर रह सके. जस्ट लाइक दैट वन, the number of data present in your computer, जो कि इम्पोर्टेंट डाटा है. किसी आपका अकाउंट डिटेल्स है या आपका कंपनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कागजात के इंफॉर्मेशन सब है, कुछ भी है, अगर वो सब नष्ट हो जाता है, अगर आपके घर में कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो अगर वो डैमेज हो गए, नष्ट हो गए, तो क्या, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है ना. सो ऐसे अनेकों सारे रीज़न है, कारण हैं, जिसके ज़रिए से आपका डाटा नष्ट हो सकता है कि नहीं. तो ये कौन करता है, जो करता है या जिसके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं थ्रेड्स, है कि नहीं. सम ऑफ द पॉपुलर थ्रेड्स आर इन द कंप्यूटर साइंस, the computer virus, trojans, malware, cybercrime and hacking etc. ठीक है ना. तो in the first case write down the question. So in the first case write down the question, what is a threat. What is a threat. देखो आपके बुक में ये ए थ्रेड एक साथ लिखा हुआ है, ये एक्चुअल सेपरेट होगा. अ थ्रेड मतलब एक थ्रेड. ए थ्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब क्या, सुरक्षा. रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब उसका कैपेबिलिटी है. ठीक है ना. दैट वन इज़ एबल टू, कर सकता है. द पोटेंशियल टू कॉज. ये देखो एक साथ लग गया है. दीज आर टू सेपरेट वर्ड्स. टू अलग है, कॉज सेपरेट है. टू कॉज सीरियस हार्म टू ए कंप्यूटर सिस्टम. हार्म मतलब क्या, क्षति को बोलते हैं हार्म. तो आपके कंप्यूटर को कोई अगर क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, थ्रेट. उसको बोलते हैं थ्रेट.
अंडरस्टूड ना? सो व्हाट इज़ अ थ्रेट, उसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये जो थ्रेट होता है, दिस थ्रेट्स क्या होता है ना, ए थ्रेड इज समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन बट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस डैमेज। आपका सिस्टम को या आपका डाटा को सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये क्या, ये इंटेंशनल हो सकता है या एक्सीडेंटल भी हो सकता है। इंटेंशनल मतलब क्या, जैसे कि आपके घर को कोई चोर आए तो वो क्या करता है, दैट एक्टिविटी इज इंटेंशनल, वो मतलब एक्सीडेंटली वो नहीं हुआ, वो सोच के आया कि मैं इनका घर से चोरी करूँगा, कोई अगर आगे आएगा तो उसको पीटूँगा। तो दिस थिंग्स आर इंटेंशनल, पहले से सोच के हुआ है, जिसमें उसका बुद्धि इस्तेमाल हुआ है, इसको बोलते हैं इंटेंशनल। ठीक है, तो ये थ्रेट क्या होता है, इंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी होता है। कभी कभार अभी तुम्हारा क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट कुछ कागज़ है, उसको चूहा कुतर गया, तो क्या, दैट वन इज नॉट इंटेंशनल। चूहा सोच के नहीं आया था कि उसको ही वो खा जाएगा, ऐसे नहीं है। चूहा का तो काम ही होता है खाना, ठीक है ना। सो दैट वन इज एक्सीडेंटल। या आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका कागज़ गुम हो गया, या चोरी हो गया, या फट गया, कुछ भी हो गया, दैट वन इज एक्सीडेंटल। The example, the possibility malfunctioning or the possibility of natural disaster। कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, आप जा रहे हो, नदी में जा रहे हो, पानी में गिर गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार चीज़ को बोलते हैं एक्सीडेंटल। और ऑल द सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, अवस्था, कैपेबिलिटी, एक्शन और इवेंट। देखो, कोई भी आपका डाटा डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ, दैट कैन बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है, सोचे समझे जो क्षति पहुंचाना, उसको बोलते हैं इंटेंशनल। अगर कोई एक्सीडेंट में हो गया, कोई गलती से हो गया, या कुछ नेचुरल डिजास्टर से हो गया, दैट वन इज एक्सीडेंटल। ओके, अंडरस्टूड। देन राइट डाउन द क्वेश्चन। ए थ्रेड कैन बी dash or dash। A threat can be dash or dash। Then come to types of threat। Then come to types of threat। देखो कितने प्रकार का, कितना टाइप का थ्रेट होता है। लेट्स हैव अ लुक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ठीक है ना। सो ये सबको देखो, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है मालवेयर, इट इज ऑल्सो ए थ्रेट। मालवेयर के अंदर ये सब जो वायरस वगैरह ये सब नहीं आते। ये मालवेयर सेपरेट है, वायरस सेपरेट है, ट्रोजन सेपरेट है, ऑल द थिंग्स आर सेपरेट, ठीक है ना। तो और क्या कहा जाता है कि सेपरेट थिंग है, बट दीज थिंग्स आर कम्स अंडर मालवेयर, ठीक है ना। दीज थिंग्स आर कम्स अंडर मालवेयर, ठीक है ना। तो देखो ये सब, देखो जो कंप्यूटर वायरसेस, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब, these things are also comes under the malware, ठीक है ना। तो मालवेयर के अंदर क्या है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, आगे वार्म, दिस ऑल द थिंग्स आर थ्रेट्स। वार्म, स्पूफिंग, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैम, ठीक है ना, फिशिंग। तो लेट्स हैव अ लुक इन द मालवेयर पार्ट। देखो मालवेयर का मतलब क्या होता है, मालिशियस सॉफ्टवेयर। मालिशियस का मतलब क्या, जो आपको नुकसान देगा, जो नुकसान करेगा, उसको बोलते हैं मालिशियस, खराब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स यू नो, सॉफ्टवेयर मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, है कि नहीं। तो ये कुछ नुकसानदायक जो सॉफ्टवेयर हुआ, उसको बोलते हैं मालवेयर। So malware is a programming or files that are developed for purpose of doing harm।
दस मालवेयर इंक्लूड्स, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? कंप्यूटर वायरसेस, वोम्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवर, हाईजैकर्स एंड सटर। हाईजैक का मतलब क्या होता है? किसी को हाईजैक करना, किसी को ज़बरदखल कर देना, चोरी करना, ज़बरदखल करके उसको चोरी करना है, इस टाइप का मतलब हाईजैक, ठीक है ना। एंड सर्टन टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स, एंड सर्टन टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। या ये हार्डवेयर क्या है, ये सब क्या है। तो राइट ऑन द क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मालवेयर? तो इसका तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं? मालवेयर एनी काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर एडुकेट कंसेंट। कंसेंट मतलब आपका अनुमति के बिना ये जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है उसको बोलते हैं मालवेयर, ठीक है ना। तो आंसर ये इतना ही होगा। सो व्हाट इज मालवेयर? Malware is any kind of unwanted software that is installed without your adequate consent. Then come to virus. वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो आप लोग पहले से आपको पता है, साइंस में पढ़े होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ये दैट आर द बायोलॉजिकल टर्म, दैट आर द बायोलॉजिकल, जो प्रकृतिगत है उसको बोलते हैं। बट दिस वन इज द कंप्यूटर वायरस, okay. This one is not biological. So vital information resource under siege. So what is the full form of the virus? Vital information resource under siege. Write down the full form of the virus. Vital information resource under siege. Okay. The virus is a program or set of programs that disrupt the normal operation of the computer. Disrupt का मतलब क्या? रोकेगा, जो कंटिन्यू जो काम जो करते हो उसको, उसमें रुकावट और क्रिएट करता है, इसलिए इसका मतलब डिसरप्ट। ओके। It enters to the computer without permission or knowledge of the user. Without permission or knowledge of the user. Okay. Write down what is virus. What is virus? And write down its types. Write down its type. What is virus? And write down its type. There are two types of virus. One is the boot sector virus and second one is the file or program virus. Okay, boot sector virus and second one is the file or program virus. The boot का मतलब क्या होता है? Loading of the files from the ROM to RAM while starting ऑफ ए कंप्यूटर, इसको बोलते हैं बूटिंग। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बूटिंग। तो उसी सेक्टर को, उसी जगह को ये आक्रमण करता है। सो दिस वन इज बूट सेक्टर वायरस। सो ए बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द फास्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है? जो हार्ड डिस्क, इसको बोलते हैं हार्ड ड्राइव, जिसमें आपका जितना भी डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव वेयर द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR इज स्टोर्ड। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब क्या? मुख्य तरह से जो आपका बूट का रिकॉर्ड जो होता है उसको ये टारगेट करता है, अटैक करता है। देखो एक बूट सेक्टर वायरस का नाम तो क्या है? माइकल एंजेलो एंड स्टोन, दीज आर द बूट सेक्टर वायरस। ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, देन कम टू फाइल और प्रोग्राम वायरस। फाइल और प्रोग्राम वायरस, सम फाइल्स और प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड लोड द वायरस इन द मेमोरी एंड परफॉर्म प्रीडिफाइंड फंक्शंस टू इन्फेक्ट द सिस्टम। मतलब क्या? प्रोग्राम वायरस मतलब उसमें जो पहले से डिफाइन किया गया है, उसमें
डाटा इनपुट किया गया है उसी प्रकार वायरस को ये चलाएगा, फंक्शनलिटी में लाएगा ताकि कंप्यूटर को ये नुकसान पहुंचा सके। ठीक है। दे इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल्स विद एक्सटेंशन .exe। .exe मतलब क्या, इट इज एग्जीक्यूटिव फाइल, मतलब आप जिसको जो क्लिक करने से, जैसे गेम फाइल को क्लिक करने से चलता है कि नहीं, तो ज़्यादा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को बोलते हैं, तो उसको भी वो नुकसान पहुंचाएगा। आप क्लिक करोगे वो चालू नहीं होगा। .com जितने प्रकार का जो कमर्शियल फाइल या साइट, .bin जो कि बूटिंग के लिए, .drv ड्राइव फाइल, .cc सिस्टम फाइल, इस प्रकार अनेकों सारे चीज़ को ये अफेक्ट कर देगा, है कि नहीं, तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। ओके, राइट ऑन द सेकंड क्वेश्चन, another question, differentiate between boot sector virus and file or program virus। differentiate between boot sector virus and फाइल और प्रोग्राम वायरस। अंडरस्टूड? पहले इसको ध्यानपूर्वक देखो, फिर मैं नेक्स्ट वॉइस देता हूँ।